मालिक वो देखो। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। अभी लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीपके द्वारा, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी और चिरकुट पार्टी है, ये कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को और हमारे स्टूडेंट को बरगला रही है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी जी ने जेनजीस को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो है वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए और अब मजा आ गया। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं को अश्लील तरीके से नचाने का काम करा जा रहा है। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बनवाने का काम करते हैं। बात सही। आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें उन धर्म विरोधी मुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। क्यों हिला डाला हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो लग गए। और सीजन 2 क्यों रहेगा? मोदी की इस्तीफा। वो सीजन 3 में 420 का इस्तीफा लो। क्या चाहते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। A few moments later. अभी लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीपके द्वारा, जो अपने आप को सत्य की मूर्ति बताता है। सत्य का जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया का सत्यवादी नेता बताता है। के साथ हमारे सुरक्षा अधिकारियों के साथ किस तरीके से आपने बर्बरता करी है उसका आपको अभी तक याद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके तो जो गुरुजी है वो अरविंद केजरीवाल, आप उनके कार्यालय में चले जाए। आपको मत सिखा, चल बोलने दे। गजब बेइज्जती है। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। जो कांग्रेस जनता पार्टी और चिरकुट पार्टी है, बिरयानी आप खाते हो, पिज्जा आप खाते हो, बर्गर आप खाते हो। तो और जितनी अय्याशी आप लोगों ने करी है ना, जनता जानती है। स्टूडेंट की आड़ में, स्टूडेंट जो जेन्युइन थे वो सभी से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसकी बातों में ना आए। अच्छा। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो हैं वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए कि आपने जो सड़क बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया और डीएम आवास पे धरने पे बैठ गए। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया। दूसरी तरफ यहाँ विदिशा से जो तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, वो ये है कि वहां पर भी अल्फा जो है विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? कि विधायक जी हमें लूटना बंद करो, आपने जो किराया बढ़ा दिया है हमारा उसको कम करो। तो लेने के देने पड़ गए। तो अब ये गेम बदलने वाला है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मोदी जी नहीं समझ पाएंगे जब तक कुर्सी चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई?
मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। क्यों? क्या हुई? आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों हिला डाला ना? ये सब राहुल गांधी की वजह से हो पाया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वरना इससे पहले अमित शाह को संसद सत्र के बीच ANI-PTI से बात करते हुए आपने कब देखा है? जाहिर सी बात है कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी बार बार मुद्दा ही बदल देती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? भाजपा ने इस बार भी वही करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष इस बार अड़ा हुआ था कि सरकार को छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जवाब देना पड़ेगा। और आखिरकार विपक्ष की ताकत ने अमित शाह को बयान देने पर मजबूर कर दिया। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता। अच्छा। मैं सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका धर्म है, हम सभी का धर्म है, और अगर आपको भगवानों को दिखाना है, नाट्य के रूप में दिखाना है, तो आप रामलीला की तरह दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है उनको नग्न करके प्रदर्शन करा जाए, अश्लील तरीके से दिखाया जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। बोल। हाँ। मैं देख रहा हूँ कोई गाँव में गंदी तरीके से नचाने का काम कर रहा है, कोई कुछ करने का काम कर रहा है। कम से कम अगर आप सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस हवा निकल गई। हमें उन धर्म विरोधी बुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। ना वो कभी अपने धर्म के खिलाफ बोलने का काम करते, ना कभी अपने धर्म गुरुओं का अपमान करने का काम करते, ना कभी अपनी धार्मिक चीजों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने धर्म के लिए जागरूक तो हो सकते। क्यों तुम्हारा खून नहीं खोलता? कोई तुम्हारे सनातन का अपमान कर रहा है, लोग हमें वीडियो में टैग करने का काम कर रहे हैं। भाई आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? अरे इस देश का 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी, आप लोग इस पर कब बोलेंगे? आप लोग क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते? जो लोग वहाँ नीचे बैठ करके और खड़े होकर के देखने का काम कर रहे थे उस अश्लील नाच को, वो क्या विरोध नहीं कर सकते थे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा।